हम जिस रुख पे चाहें, हम चाहें तो पाकिस्तान कैन बिकम द नेक्स्ट ग्लोबल यूनिपोलर वर्ल्ड की सुपर पावर पाकिस्तान बन सकता है, और हम चाहें तो पाकिस्तान को इसी क्राइसिस और क्योस में रख सकते हैं जिसमें आज हमें नजर आता है। ये देखिए, अंग्रेजों ने जब मुगलों के दौर में आके इनिशियली दे केम विद जियो इकोनॉमिक्स, वो जियो पॉलिटिक्स से फौजें लेके नहीं पहुंचे थे यहाँ पर, उनके ट्रेडिंग शिप्स थे। इसमें आके उन्होंने मुगल बादशाहों से कंसेशंस लिए कि आप हमें अगर सिर्फ थोड़ी सी तिजारत करने के लिए दे देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी वो फर्स्ट मल्टीनेशनल जो उन्होंने उस वक्त बनाए थे। आज भी मल्टीनेशनल जो काम कर रहे हैं वो काम जियो इकोनॉमिक्स पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे थे। इन्होंने मुगलों के पास आके कंसेशंस लिए, ट्रेड कंसेशंस लिए, खासतौर पर बंगाल में, और देयर ट्रेडिंग पोस्ट जो फोर्ट विलियम इन्होंने पहला बनाया आके, जिसका नाम इन्होंने रखा, वो ट्रेडिंग कम्युनिटीज आहिस्ता आहिस्ता दे कन्वर्टेड देम इनटू फोर्ट्स, किलों में बना लिया, और एक्सप्लॉइटिंग द इंटरनल डिसयूनिटी ऑफ द इंडियन एम्पायर ऑफ दैट टाइम। उस वक्त मुगलों की हुकूमत कमजोर हो चुकी थी, छोटे छोटे राजे महाराजे थे, बीच में इख्तिलाफात थे, और उस कमजोरी को फायदा उठाते हुए इन्होंने अपने आप को मिलिटरीली इतना स्ट्रांग कर लिया कि इनको पहली कन्फ्रंटेशन, जो मेजर कन्फ्रंटेशन ब्रिटिशर्स की मुसलमानों के साथ हुई, वो बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला 1757 में कन्फ्रंट किया। ठीक। और नवाब सिराजुद्दौला का एक वजीर था, मीर जाफर उसका नाम था। अब जो टेक्निक उन्होंने 1757 में इस्तेमाल की थी वो आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ताजिर बनकर आते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज कन्वर्ट करते हैं मिलिट्री पॉलिसीज में, फिर गद्दार खरीदते हैं आपकी सफों में, फिर आपको मैदान जंग में इनवाइट करते हैं, फिर आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी उस वक्त की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस आर्टिलरी थी। ठीक। तो सिराजुद्दौला की जो आर्टिलरी थी, इस मीर जाफर ने उसमें पानी मिला दिया, उसमें गन पाउडर होता था। ठीक। लिहाजा एट द टाइम ऑफ बैटल द आर्टिलरी डिड नॉट फायर। आज जिस तरह हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे ये जा रहे हैं, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग के पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज कर दें, जो हमारा आज का स्ट्रेटेजिक वेपन है। And today they come as World Bank representative, IMF, exactly, all that. And they come as aid program, and Pakistan's nuclear program has to be secured and all these things. So whatever we study in history, उसकी रिफ्लेक्शन आपको मॉडर्न टाइम्स में मिलेगी। So it was after this battle of Plassey कि जब बंगाल इनके हाथ में चला गया। So स्ट्रेटजी वही थी, मगर एक बात नोट कीजिएगा, बंगाल was that province कि जो पूरे इंडिया को खुराक सप्लाई करता था। It was the granary of the entire. So it was a very strategic move for them to go and build a fort there. Exactly. और at the same time to capture Bengal first. बंगाल को जो उन्होंने कैप्चर किया, उसके नतीजे में फर्स्ट थिंग दे डिड वाज, उन्होंने जो लॉज बनाए उसमें वहां की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय की नहीं। बंगाल में मलमल बनता था, कपड़ा बनता था, जो इतना फाइन होता था कि पूरा मलमल का थान एक रिंग में से गुजर के चला जाता था। उन्होंने उन कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए ताकि वो अंधे बनाना बंद हो जाए। फिर लॉ पास कर दिया कि कोई शख्स अपना गंदम, अपनी ग्रेन उगा नहीं सकता है, उगाएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचेगा। और लोगों से कहा कि आप फूड स्टॉक नहीं रख सकते हैं, आपको अगर खरीदना है खुद खाने के लिए भी, तो जो आपने सप्लाईज बेची ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप उससे वापस खरीद के खाएंगे एट 4 times मोर प्राइस। एग्जैक्टली आज वो यही करते हैं। नतीजा ये हुआ कि बंगाल में 2-3 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा कहत पड़ा, फेमिन पड़ा कि 3-4 करोड़ मुसलमान बंगाल में मारे गए। That's half the population. That's half the population. It was genocide. इस जेनोसाइड के नतीजे में इमेजिन करें कि द इंटायर पॉपुलेशन वाज फिनिश्ड, अशराफिया, द एजुकेटेड एलीट वाज फिनिश्ड, द इंटायर मुस्लिम प्रोविंस वाज वाइप्ड आउट, एंड इकोनॉमी वाज टोटली डिस्ट्रॉयड।